जे इन्हें कदी वध नंबर लए होण। कितने नंबर आए हैं जी इसके? 480 लए सू, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ 420 ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਫੋਨ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਬੋਰਡ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। रिलैक्स पापा, मैंने पूरे पेपर किए, अब उन्होंने नंबर कम दिए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब देखे ना जी, हर नालायक बच्चे के पास यही तौजी होती है, वो अपना कसूर नहीं मानता बल्कि पेपर चेकर को दुश्मन पेंट करने बैठ जाता है। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ पेपर ਫੜਾਉਂਦਾ। फिर यहाँ पर आराम से बात कीजिए, अभी आप प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਓ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਸਨ? ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ 411 ਆਏ ਸੀ 850 ਵਿੱਚੋਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੰਦ ਨਾ ਕੱਢ, ਮੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। तो अब मेरे पेपरों से पहले दादी फौत हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो तुम और क्या चाह रहे हो कि दादी अम्मा तुम्हारे पेपरों के दौरान फौत होती? बेटा अल्लाह ने अच्छा कर दिया, दादी अम्मा पहले ही चली गई। अगर तुम्हारे रिजल्ट को सुनती तो उन्होंने फिर रिजल्ट वाले दिन फौत होना था। चूंकि वालिद साहब ने तो टोटल 850 में से लिए ना 411, तुमने टोटल 1100 में भी वही स्कोर रखा है। तो जी आप ये भी तो देखें ना, खुद 411 नंबर लिए और मुझे 1000 नंबरों की फरमाइश करते रहे, ये तो ना इंसाफी है ना। ਉੱਤਰ ਕੈਮਰੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਕੀ। इंसाफ की बात तो यह है कि आपने खुद अपने बेटे को इस लानत के हवाले किया हुआ है जो ये हाथ में पकड़ के बैठा हुआ है, और इस मोबाइल की वजह से वो मैट्रिक तो छोड़ें, आपको कोई अहमियत नहीं दे रहा है। बिल्कुल। और यकीनन ये मोबाइल इम्तिहानात के दिनों में भी इसी के पास होता होगा। और आप माशाल्लाह ऐसे ध्यान मार के बच्चा पढ़ रहा है और सो जाते होंगे, उसके बाद फिर बच्चा जाने तो टिकटॉक जाने। देखो ना, टिकटॉक वेख वेख के बच्चे का मुंह ही टिकटॉक हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप। जितना ध्यान ये मोबाइल की तरफ देता है, इतना ध्यान इसने पढ़ाई की तरफ दिया होता तो मुझे पूरे खानदान में शर्मिंदगी का सामना न करना पड़ता। फोन तो आप मुझसे डबल इस्तेमाल करते हैं, मैंने कभी कहा है कि आपकी वजह से मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है? और पेपर मैंने नहीं देने थे, आपने देने थे। 480 नंबर लेकर पूरे माशरे में मेरी नाक कटवा दी और पूरे खानदान में मेरा सर झुक गया। सारे मुआशरे में नाक कट गई। ये फैज अहमद फैज साहब का बेटा है? शुक्र करें मैंने मैट्रिक कर लिया है, वरना देखें चाचा रफीक के बेटे को 8वीं फेल है, चाचा सईद के बेटों को देखें तीनों 7वीं से भागे हुए हैं, और चाचा रशीद के बेटे को देखें वो 2-2 सप्लियां लेके बैठा हुआ है। मैं तो पूरा पास हुआ हूँ, और क्या चाहिए आपको? यार तुम दूसरों से क्यों अपना मुवाजना कर रहे हो? तुम्हारी कामयाबी होनी और तुम्हारी नाकामी। और सर इतना भी नाकाम नहीं हुआ, सारा वक्त तो इन लोगों ने मुझे कंफ्यूज करके रखा हुआ था। इनसे यही नहीं तय हो रहा था कि मैंने बनना क्या है। कभी कहते हैं कि तूने पायलट बनना है, अगले दिन कोई जहाज गिरने की खबर आ जाए तो कहते हैं नहीं तूने डॉक्टर बनना है। फिर अगले दिन देखते हैं कि डॉक्टरों ने हड़ताल की हुई है, पुलिस वाले उनको मार रहे हैं, तो कहते हैं नहीं तुम इंजीनियर बनोगे। बेटा ये तुम्हें गलत कहते रहे हैं, इंजीनियर बनो डॉक्टर बनो, इनको कहना चाहिए था बंदे बनो। और चलो जी ये कुछ बन जाता, इससे तो कुछ बना ही नहीं जाता। इसने तो मेरी इज्जत का मलीदा बना दिया। हाँ वाकई ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ वो वालिदैन जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो बाहर से किसी से कुछ सुनकर आते हैं और फिर घर आकर बच्चों को वही कहना शुरू कर देते हैं। कभी कहते हैं फलां चीज बन जाओ, कभी कहते हैं कि फलां बन जाओ, और बच्चा इस नतीजे में कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, ये बेचारा मुझे भी बाहर बैठा बता रहा था, मैंने इससे पूछा है, मैंने कहा बेटे इतने थोड़े नंबर? कहता जी कंफ्यूज किया हुआ है अब्बा जी। मुझे कहते हैं कि बेटे तुमने बस पुलिस ऑफिसर बनना है। तुम्हारे दादा की बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई बच्चा पुलिस ऑफिसर बने। तो कहता है मैंने कहा दादाजी का तो सुना है वो चोरियां करते थे। तो आगे से कहते हैं कि बेटा इसीलिए वो चाहते थे कि कोई बच्चा पुलिस में होना चाहिए। फिर कहता है फिर कुछ दिनों के बाद शुरू हो गए कि बेटे तुम्हें मैंने वकील बनाना है। मैंने कहा जी वकील क्यों बनाना है? कहते बेटे हमारा वो जो जमीन का पिंड वाली का मुकदमा चल रहा है ना,
वो मुझे वकील बड़ा ढिला मिला हुआ। मुकदमा तो मुझे लग रहा है कि अभी 25-30 साल और चलना है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम खुद ही वकील बन जाओ। बहुत अच्छे, आप उसको वकील बनाना चाहते हैं, हालांकि बच्चा आपका कील जैसा है। सर जी ऐसी बकवास कर रहा है। जब ये छोटा सा था उस वक्त मैं कहता रहा हूं कि डॉक्टर बने। अब बड़ा हो गया, डॉक्टरों का वक्त गुजर गया, अब मैं कहता हूं चलो पायलट ही बन जाए। नहीं, डॉक्टरों का क्यों वक्त गुजर गया है? अब कौन सा गले में इन्फेक्शन हो जाए तो पानों सिगरेटों की दुकान पे जाके कहते हैं एंटीबायोटिक पान दे दें। अब भी कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप असल में वो बच्चा जो कह रहे हैं ना वो सही कह रहा है। आप कोई अहम खबर सुनते हैं या कोई अहम बंदा देखते हैं तो आप सोचते हैं कि एंजदा हो जाए ना मेरा मुंडा तो ठीक है। मैं तो बच्चे की सेहत देख के ये सोच रहा हूँ कि इसके बाप ने ये भी इसको कहा होगा कि बेटा कहीं तुम सील कुकुड़ बन जाओ ना। बस ये रोजाना मुझे कुछ ना कुछ बैठ के बनाते रहते हैं। यार इसमें हर्ज वाली क्या बात है? वो तुम्हारे वालिद हैं, और वालिदैन चाहे पढ़े लिखे ना हों, अनपढ़ हों, कमज़ोर हों, पैसा भी भले पास ना हो, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बने। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि हमारा बच्चा पुलिस ऑफिसर बने। हेलो, और फिर किसी सियाने बंदे ने उन्होंने समझाया कि भाजी इन्हू पुलिस च ना कराना, सारे चोरां दा कादे दे नालों वड्डा हुंदा है। तो बस जी, किसी बाप की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, किसी की नहीं होती। मेरे वालिद साहब ने कहा था तुम दानिश्वर बनो, मैं बन गया। माफ कीजिएगा, आपने अपने बच्चे पर जो बेजा प्रेशर डाला हुआ है कि कभी कहते हैं ये बन जाओ, कभी कहते हैं वो बन जाओ, इस सब को खत्म कीजिए और उसे सिर्फ इतना कहिए कि अपनी तालीम पर तवज्जो दे और मेहनत करे। बिल्कुल सही। अब बिल्कुल, और दूसरा ये भी कहना छोड़ दें कि फलां के कितने नंबर हैं, फलां के बेटे ने देखो कितनी पोजीशन ले ली है, हाँ। फलां का बेटा इतने नंबर लेके फर्स्ट आ गया है। ये चीजें ना करें, उसके दिमाग पे प्रेशर ना डालें। बिल्कुल। पहले उसका बेचारे का कुकड़ के मगज जैसा मगज है। और वाकई बच्चे का सर छोटा है, पफ बड़ा है। तो सर पहले कितनी देर तक ये अपना प्रेशर ही मुझ पे डालते रहे कि मैंने स्कूल में टॉप किया था। वो तो एक दिन पुराने कागजों में मुझे इनकी सनद मिल गई मैट्रिक की, तो वरना मैंने तो यकीन कर लिया हुआ था कि मेरे बाबा टॉपर है। बेटा काश कहीं तुम इम्तहानों से पहले प्रोग्राम में आ जाते ना, तो फिर तुम्हें बताते कि तुम्हारा बाप किस किस चीज में टॉपर है। हाय। जब वलीमे की रोटी खुलती है तो तुम्हारा बाप ही टॉपर होता है। या फिर मोहल्ले में दूध की सबील लगे तो तुम्हारा बाप ही टॉपर होता है। यार आपके शो में मैं बच्चे को समझाने के लिए लाया हूँ, आप उल्टा उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक और ब्रेक। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। अब जामनों के दरख्त ही बहुत कम हो गए हैं, हाँ। बहुत कम हो गए हैं, कहीं कहीं अब नजर आते हैं। बिल्कुल।